गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द मास्टर साहब पे। और एक व्यूअर ने अभी से कुछ दिन पहले हमारे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि सर क्या शिवहर के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है क्या। तो मैं उनको बता दूं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवहर में वैकेंसी आ गई है। और ये वैकेंसी जो है, एक पोस्ट है जिसका नाम है लेक्चरर के लिए आया है। और इस लेक्चर में 3 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं इसको हम लोग को देखना है। और एक 4 डिपार्टमेंट्स हैं। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। और इसके लिए फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स अगर आप हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, देयर इज़ नो एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम नहीं है तो क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं है तो इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि इंटरव्यू होगा। और अब इस एग्ज़ाम के इंटरव्यू देने के लिए क्या आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा या डायरेक्ट आप जो है जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, इसकी जानकारी है। दूसरी चीज है कि इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसको हमें देखना है। लास्ट डेट क्या होगा और हमें ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा, और अगर कोई फॉर्म है तो वो फॉर्म भी कहाँ से मिलेगा। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस पूरे वीडियो में देखना है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और मैं बस जो हमेशा कहता हूं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई करें, नहीं हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। और मैं आपके लिए वो वैकेंसी लेके आता हूं जो जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं वो वैकेंसीज खोज खोज के आपके लिए निकाल के लाता हूं, जो वैकेंसी ज्यादातर जनरली नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। ठीक है। और मैं ऑथेंटिसिटी के लिए भी कुछ ना कुछ प्रूफ आपको दिखा ही देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि वेबसाइट्स जल्दी जो है अपडेट नहीं करते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे ये बताना होता है कि ये कहाँ से आया कि और इसको आप कहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रचार का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक शिवहर, ठीक है, यहाँ से ये लेटर रिलीज किया गया है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक शिवहर में अलग अलग ब्रांचेस, संकाय का मतलब ब्रांचेस के लिए, जैसे कि यांत्रिक अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण बोलते हैं मैकेनिकल को। ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिकल। ठीक है। विद्युत अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण मतलब इलेक्ट्रिकल। ठीक है। और कंप्यूटर एंड साइंस सीएसई। और अर्थशास्त्र एवं मानविकी, जिसको आप लोग बोल सकते इकोनॉमिक्स में अंग्रेजी या हिंदी हेतु अतिथि व्याख्याता, व्याख्याता बोलते हैं लेक्चरर को। ठीक है। तो लेक्चरर जो है, गेस्ट लेक्चरर का रिक्तिया जो है दिया गया है। ठीक है। के अनुसार कार्यादेश हेतु दिए गए विहित प्रपत्र, विहित पत्र मतलब होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसको भी आपको पता करना है। मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसमें क्या भरना है। वीडियो को आपको बस अंत तक देखना है। भरे हुए आवेदन पत्र एवं वांछित सभी कागजातों के साथ 2/4/2024 को सुबह 11 बजे वॉक इन इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, एक चीज ये है कि वो फॉर्म भरने के बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ वहां जाना है। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मैं आपको बता दूं, जिसको आपको सुनना है, गौर से समझना भी है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है, ये आपको प्रचार कक्ष राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में हो रहा है, शिवहर में नहीं हो रहा है। आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना होगा, मुजफ्फरपुर जाना होगा। और निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। तो ये बातें आगे बाद में मैं डिटेल में लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये जो अतिथि व्याख्याता की योग्यता जो है एआईसीटी के हिसाब से जो है रखा गया है। साक्षात्कार के उपरांत जो उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाएगा उनको डेमो कार्य के लिए भी बुलाया जा सकता है। और यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है। और डेमो वर्क कार्य से संतुष्ट होने पर व्याख्याता को जो है प्रति वर्ग यानी कि एक क्लास का 1400 रुपया मिलेगा, पर क्लास का 1400 रुपया मिलेगा। अधिकतम आपको 45,000 रुपया महीना में दिया जा सकता है। ठीक है। डेमो वर्क कार्य के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं होगा। वर्क कार्य तो पूर्ण कार्य दिवस में उपस्थित अनिवार्य होगी। जो आपको एक क्लास मिलेगा पर क्लास, उसके लिए आपको सारे दिन वहां पे अवेलेबल होना होगा।
अब आपको ये एडवर्टाइजमेंट सही है, गलत है, उसकी जानकारी के लिए मैं आपको लेटर दिखाता हूँ प्रिंसिपल साहब का। देखिए सूचना संख्या 1 है, 14 मार्च 2024 को इसको रिलीज़ किया गया है, ठीक है? और इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब इसमें 2 बातें आपको याद रखना है। पहला कि इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा और उसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको विहित प्रपत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और ये होगा 2 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे से। एक बात हो गई। दूसरी बात कि इसका इंटरव्यू होगा प्रचार कक्ष राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी बातें आपको पता है कि 1400 रुपये। अब एप्लीकेशन फॉर्म देखिए कैसा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ये इसका फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द गेस्ट फैकल्टी एट द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस ईमेल मोबाइल नंबर डिसिप्लिन या ब्रांच। यहाँ पे एक पासपोर्ट कलर फोटो सर चिपकाना है। मैट्रिक का क्वालिफिकेशन आईएससी अगर आईटीआई डिप्लोमा किए हो तो वो, बीएससी बीटेक है तो वो, एमएससी एमटेक है तो, और पीएचडी। उसके बाद यहाँ पे आपको इस क्वालिफिकेशन को जब आप भर लेंगे तो क्वालिफिकेशन को भरने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई टीचिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो वो भी मेंशन करना होगा और फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट आपको साइन करना होगा। अब ये जो जानकारी है पीआरटी बिहार पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ, लेकिन उतना झंझट नहीं पालना है। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप एक क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो टीचिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। अब आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अभी आपने देखा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप फॉर्म में भरेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10th से लेके बीटेक एमटेक जहां तक है वहां तक का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करेंगे फॉर्म में और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी एनसीएल इसके साथ साथ होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस प्लस आपको एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। 2 फोटो भी रख लीजिएगा और इन सब का 2 सेट जेरॉक्स करा लीजिएगा, 2 सेट जेरॉक्स, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। तो इससे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, और मैं ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये एडवर्टीजमेंट आपको वहीं से मिल जाए। तो इतनी सारी बातें हुई। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट रह गया है तो इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको हल कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।